नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस एंड मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियात एक बार फिर से हाजिर हूँ ये शो लेके ओनली ऑन पंजाब प्लस टीवी चैनल। ध्यान रखें, यहाँ जो नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाती है ये इट्स वेरी एक्सक्लूसिव, तो ये आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेगी क्योंकि ये आधारित है रिसर्च बेस्ड पे जो एस्ट्रोलॉजी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं आपके पास लेके आती हूँ। तो अभी तक हमने सीरीज कंप्लीट कर ली, हमने सारे प्लैनेट्स कंप्लीट कर लिए, यानी कि ग्रह कौन कौन से होते हैं, सब ग्रह। तो नेक्स्ट आती है राशि, जो जन्म राशि पर आधारित थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। वो भी सीक्वेंस आप जाके देख सकते हैं। आपको टाइप करना है फिर त्रिवेणी पंजाब प्लस गूगल पर जाके, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस ढूंढ सकते हैं और आप मुझे भी सर्च कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको सेम ही लिंक मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आज कौन सी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे वो कलर्स जो आप रोजाना पहनते हैं कि एक्चुअली हर रंग का प्रभाव आप पे कौन सा होता है, वो भी कंप्लीट हो गए। तो आज इंटरेस्टिंग सी सीरीज लेके आते हैं जिसका नाम है कि एक्चुअली अट्रैक्शन। जी हाँ, कुछ भी अट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। आज बात कर लें कि मनी अट्रैक्शन की, यानी कि अगर पैसा आपको अट्रैक्ट करना है, यानी कि अगर आप फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पैसे की कमी, तो किस तरह उसे आप एलिवेट कर सकते हैं, किस तरह इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आधार आता है आपके कर्मों का। अगर आप पे चल रही है 7.5, अगर आप पे चल रही है ढैया, या फिर अगर आप पे कोई ऐसी दशा चल रही है जिसमें आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है, तो उसमें ये चीज़ आपको ट्रिगर तो ज़रूर करेगी, लेकिन आफ्टर ऑल आपको प्लैनेट के हिसाब से चलना ही होगा। तो प्लैनेट वाली सीरीज ज़रूर देखें, लेकिन जनरल रेमेडीज़ में ये सीरीज़ आपके बहुत काम आएगी। तो आज अट्रैक्शन लेके आते हैं आपकी ज़िंदगी में पैसे का, यानी कि मनी अट्रैक्शन। सो मनी अट्रैक्शन के बारे में शुरुआत करते हैं। मनी अट्रैक्शन में सबसे पहले एक गलती कभी भी ना करें। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अपनी कबर्ड में रखें तो ध्यान दें कि कैश के साथ आपके ये कार्ड्स जो हैं ये सेम जगह पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। आप जिस चीज़ से आपका पैसा निकलता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उससे आपका पैसा आता नहीं है, जब भी आप एटीएम पे यूज़ करते हैं तो वो जाता है। इसीलिए आप अपने कार्ड्स को अलग सेगमेंट में रखें और जो आपका कैश है उसको अलग सेगमेंट में रखें। मोस्टली लोग एक ही बास्केट में रखते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई लोगों को उसका भरा भरा बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को शो ऑफ की आदत होती है, और कई लोग मैस क्रिएट करके रखते हैं, यानी कि तरतीब से चीज़ों को नहीं रखते। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आपके पास पैसा आएगा और वो वैसे ही चला जाएगा। तो ये चीज़ सबसे पहले अवॉइड करें। ये था टिप नंबर 1। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपके जो नाखून हैं, नेल्स हैं, वो आप अपने ये जो आपके स्किन है इससे अगर आप नीचे रखते हैं तो आपके पास मनी कभी भी कलेक्ट नहीं होगा। आपके पास मनी पहले तो बहुत मुश्किल से आएगा पैसा, और अगर आ भी गया तो आप उसको स्पेंड ही नहीं कर सकते, और अगर आप उसको स्पेंड भी कर लिया तो वो आपका ऐसी चीज़ों में लगेगा जैसे व्हीकल का ख़राब होना, यानी कि कार का बिगड़ जाना, कोई लॉस में लग जाना, ऐसी चीज़ें जो काउंट ही नहीं होती। तो इस हिसाब से आप अपने जो नेल्स हैं वो इस लेवल पे रखें। अगर आप इनको बड़ा रखना चाहते हैं तो केतु को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी राशि के अनुसार होता है, आपकी कुंडली के अनुसार होता है। तो ये चीज़ बहुत डीप है, लेकिन अभी के लिए जनरल रेमेडी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मनी आपके पास अट्रैक्ट हो और वो लॉस में ना जाए, तो अपने नेल्स को इस स्किन से नीचे मत रखें। कईयों को नेल बाइटिंग की आदत होती है और कई लोग वैसे ही हाइजीनिक फैक्टर को लेके इसको यहाँ तक नीचे तक ले जाते हैं। ये गलत है। आपने अगर हाइजीन रखनी है वो तो आप वैसे भी रख सकते हैं, चाहे आपके लॉन्ग नेल्स हैं चाहे शॉर्ट हैं। यूज़ द सैनिटाइज़र, यूज़ द हैंड वॉश, दैट वुड वर्क। लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल गलत करते हैं, इससे आपका जो मनी फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बात करते हैं वॉलेट की। वॉलेट यानी कि जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे मेन हो चाहे फीमेल्स हों।
चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, लेकिन जो वॉलेट यूज़ किए जाते हैं आजकल ये बहुत फ्रीक्वेंट है। अगर हम बात करें लेडीज़ की तो उनके भी बड़े बैग में एक छोटा वॉलेट होता है, और अगर मेन की बात करें वो तो जग जाहिर है, वो हमेशा अपना पैसा वॉलेट में ही रखते हैं। वॉलेट, अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज जो हैं वो अच्छी स्थिति में विराजमान नहीं है और आप ब्राउन कलर के वॉलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका पैसा वहाँ पे टिक जाएगा, ना तो वो बढ़ेगा और ना ही वो खर्च होगा, वो सर्कुलेशन चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके वॉलेट में 500 रुपीज़ है तो वो ना तो उस तरह से स्पेंड होगा कि वो 500 का 100 हो जाए, और ना ही उस तरह से इंक्रीज होगा कि वो 500 का 5000 हो जाए, उसका बैलेंस रेशो उतना ही रहेगा। तो ब्राउन कलर के वॉलेट्स तभी यूज़ करें जब केतु की स्थिति आपके कुंडली में बहुत अच्छी हो, अदरवाइज उनको यूज़ करने से आपका मनी फैक्टर कम हो जाएगा। और अब ये भी बात कर लेते हैं कि बढ़ कैसे जाता है। राहु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है और आप वेजिटेरियन हैं, आप ध्यान रखते हैं उन चीज़ों का कि जो बुरे कर्म है वो ना करें, आप नॉन अल्कोहलिक हैं या फिर कभी कभी अल्कोहल लेते हैं, या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे गैम्बलिंग हो गया, जुआ खेलना जैसे कि मैंने कहा, और पब्स में जाना, ये कम से कम करते हैं या फिर ये कहें कि बिल्कुल नहीं करते, तब आप अगर ब्लैक कलर का वॉलेट यूज़ करते हैं और राहु आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न है तो आपका मनी जो होगा वॉलेट में वो बढ़ता ही जाएगा, उसमें आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। तो ब्लैक कलर के जो वॉलेट होते हैं ये डिनोट करते हैं राहु को, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो आपके लिए मनी अट्रैक्शन का वो सोर्स बन जाते हैं। ये बहुत एक्सक्लूसिव है, इसको नोट करें, दिस वुड वर्क, लेकिन तभी जब आपके राहु और केतु की स्थिति आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर को कॉल कर मिलाकर आप अपना क्वेश्चन जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है ग्रहों की, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो रूल करते हैं आपके लाइफ पैटर्न को। अब बात कर लेते हैं लोटस की। लोटस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। लोटस डिनोट करता है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को। आपने बहुत जगह पे देखा होगा जहाँ पे श्री महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहाँ पे रखा जाता है लोटस को, यानी कि कमल के फूल को। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कमल का फूल अपने आप में प्योरिटी का सिंबल है। वो बहुत सारे जो डर्ट फैक्टर है यानी कि गंदी जगह पर भी अपने आप को बहुत प्योरिटी के साथ ग्रो करता है, जिसे बोलते हैं बहुत स्वच्छता के साथ। उसको नहीं पता कि आसपास की लोकेशन कैसी है, मैं कहाँ पर रिसाइड कर रहा हूँ, लेकिन लोटस जो है वो अपने आप में प्योरिटी का सिंबल है, बहुत स्वच्छ है, इसीलिए उसको काफ़ी लकी माना जाता है एंड वो आपका ऑरा भी क्रिएट करता है। और अब लोटस की बात कर लेते हैं। लोटस अपने आप में मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो ऑरा क्लेंस कर देता है। जहाँ पे आपका ऑरा क्लियर हो जाता है वहाँ पे आपका किया हुआ पाठ पूजा ज़्यादा रंग लाता है। तो असली लोटस अगर आप वहाँ पे रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और वास्तुशास्त्र में आपने एक आजकल लोटस देखे होंगे जो क्रिस्टल के बने हुए हैं, इनको भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर आप इनको अपने डेकोर में शामिल करते हैं तो ये पॉजिटिविटी लेके आते हैं, हार्मोनियस लाइफ लेके आते हैं। इवन सिर्फ पैसा नहीं, ये आपकी लग्जरी को भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। खैर, कलर्स तो आप अपनी अकॉर्डिंगली कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली के आधार पे भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वहम नहीं है। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक भी है, अगर आपको ग्रीन कलर ऑस्पिशियस बताया गया है तो आप ग्रीन कलर का लोटस लेके आ रहे हैं तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली लकी होगा। लेकिन आप कोई भी ला सकते हैं और आप उसको प्लेस करें अपने जो सेंटर टेबल है उस पे, या फिर आप जहाँ पे अपना मंदिर आपने बनाया है घर में, आप वहाँ पर भी उसको रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि क्लीन इट एवरी डे। और असली लोटस की तो क्या ही बात है। अब बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड्स यानी कि 4 कोने वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं, ये ब्रास मटेरियल के अगर आपको कहीं पे मिले तो ये चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। आपने बहुत बारी सुना होगा इजिप्ट में पिरामिड्स जो हैं उनमें ममीज को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो पिरामिड है उसका शेप साइंस के अकॉर्डिंगली ऐसा है कि वो हर जगह से एनर्जी को लेके एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, उसका शेप ही वैसा है। इसीलिए वहाँ पे ममीज को रखा गया था ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ममीज के अंदर जगी रहे और वो हमेशा अमर रहें, यानी कि उनका जो उनकी रैपिंग की गई है या फिर उनकी जो भी वेशभूषा है वो खराब ना हो, इसीलिए उनको पिरामिड्स में रखा जाता है।
वैसे ही जो पिरामिड्स ब्रास मटेरियल का होता है, ये सन को डिनोट करता है। इसके अगर आपकी कुंडली में सन की स्थिति यानी कि सूरज महाराज एक अच्छी जगह पे विराजमान है, तो आप अगर पिरामिड को किसी भी पैसे के ऊपर, एक ऐसा पैसा जिसको आपने बहुत ऑनेस्टी से कमाया है, जिसमें कोई भी बुरी भावना नहीं है, उसके ऊपर प्लेस करें एंड इसको सनलाइट में प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विंडो है जहाँ से सनलाइट आ रही है यानी कि धूप आ रही है, वहाँ पे प्लेस करें, आपका पैसा बढ़ने लगेगा, ये वर्क करेगा। एंड बहुत ध्यान से, अगर आपको पिरामिड यहाँ से उठा के आपने कहीं और रख दिया है तो वो चीज़ भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि उसकी बनतर ही वैसी है। तो बड़े ध्यान से पिरामिड को कभी भी किसी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे आपकी मेडिसिन हो, जहाँ पे आपने अल्कोहल को रखा है यानी कि कुछ शराब वगैरह का जहाँ पे आप सेवन करते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ों को मत रखें, अदरवाइज वो बढ़ने लगेंगी। सो आई होप कि मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया विद लॉजिक्स। अब बात करते हैं कि कैसे मनी को रोक लिया जाए। कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास जो पैसा आता है वो वैसे ही चला जाता है। ये तब होता है जब आपकी चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में एक नीच घर में बैठे हों या फिर वो आपके लिए सपोर्टिव ना हो। ऐसी स्थिति में अगर आप रात के समय दूध का सेवन बहुत ज़्यादा अधिक करते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इससे क्या होगा, पैसा आपके पास जैसे आएगा वैसा ही चला जाएगा, आपके पास पैसे का टिकाव नहीं होगा। सो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं पैसे का टिकाव यानी कि जो आपके पास पैसा आया है वो टिके भी, तो इसके लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप रात को दूध, दही, पनीर, चीज़, ऐसी जो सफ़ेद चीज़ें हैं इनका सेवन ना करें। अगर आप बीमार हैं, अगर आप पेशेंट हैं, आपके लिए दूध पीना अनिवार्य है, तो उसका रंग चेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा वेरिएंट डाल सकते हैं जिससे उसका रंग चेंज हो जाए, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी केस में मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज शाम के बाद, रात के बाद साइंस के अकॉर्डिंगली भी आपको दूध का सेवन नहीं करना होता, क्योंकि उससे आप चंद्रमा के नेगेटिविटी जो है मनी फैक्टर में वो अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं जो मैंने आपको आज वर्जित की हैं, और अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो मैंने आपको बताई है, तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिकॉज ये सिर्फ स्टडी पे आधारित नहीं है, ये जो स्टडी वैलिड हुई है आप भी जैसे लोगों पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनके साथ एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, उन पे आधारित है कि एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और तभी सर्टिफाइड करके आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें। अगर आपको लगता है कुछ भी छूट गया है, कुछ आप पीछे रिलेट करना चाहते हैं, जैसे आजकल मैंने बहुत कुछ बोला, चंद्रमा के बारे में बोला, सूरज के बारे में बोला, अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है त्रिवेणी पंजाब प्लस। उसकी प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप पंजाब प्लस को सर्च भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर। वहाँ पे जाके आपको सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, सेम ही वीडियोस मिलेंगे, सेम ही लिंक मिलेगा। आई होप कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को आप ज़रूर नोट कर लें। आपके नंबर, मोबाइल में ये नंबर सेव ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मूड का कभी पता नहीं होता, कभी भी आपका मन कर सकता है। कुछ लोग जनरल, कुछ लोग अपनी मुसीबत को शेयर करने के लिए, और कुछ लोग अपने आप के बारे में जानने के लिए। जब भी आप किसी की मैरिज कंपैटिबिलिटी या बिजनेस कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो मैरिज कंपैटिबिलिटी में ये इनफ नहीं होता कि आप लोगों के गुण मैच कर गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोग कितने रिलायबल हैं, कितना एक दूसरे का साथ देने की चाह रखते हैं, गुस्से में कैसा बिहेव करते हैं, प्यार में कैसा बिहेव करते हैं। सेम बिजनेस पार्टनरशिप की भी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपका बिजनेस पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल रहेगा, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा, या फिर आपको कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस में भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को आपने नोट ज़रूर करना है, एंड हमें हर सोशल मीडिया पे आपने फाइंड आउट करके फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि एवरीडे आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। इस दुनिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं, दो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव या फिर मैं कहूँ अनमोल हैं, एक मोटिवेशन और एक एडवाइस। तो पंजाब प्लस के द्वारा अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और हमें सपोर्ट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगली बार मैं फिर से एक नई सी सीरीज़ लेके आऊँगी अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन उसका
अभी मैं सस्पेंस नहीं खोलूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ बने रहें इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस, और दूसरा शो भी जिसका नाम है एस्ट्रो वीजा। नीचे डिटेल्स दी गई हैं, आपने सारे शो में हाजिर हो जाना है और मैं भी हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।